नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल RR क्लासेस 2.0 पर। मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जो महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार शिक्षक परीक्षा 7th फेज में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बोर्ड मास को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, बोर्ड मास में एस से होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होगा? सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। और ए फॉर एडिशन जोड़ होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुना। और डी फॉर डिवीजन भाग होता है। इधर आइए, ऑफ का मतलब होता है, हिंदी होता है का ना। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आता है। ध्यान दीजिए, एक बड़ा ब्रैकेट होगा, एक मझला ब्रैकेट होगा और 3 नंबर में एक छोटी ब्रैकेट होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, आर बोर्ड मास। ये क्या नया चीज आया? तो आर का मतलब होता है रेक्रीन। क्या होता है? रेक्रीन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग अगर सवाल में सबसे पहले अगर रेक्रीन ब्रैकेट ऑफ अगर सब सिंबल जो दिया रहेगा उसमें अगर सबसे पहले सोल्व करेंगे तो किसका? रेक्रीन का करेंगे ना। उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। यानी जोड़ घटाव हम कभी भी कर सकते इधर उधर, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है। चलिए, अब डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं। ध्यान दीजिए, समझ गए? यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास का यूज करने वाले हैं, आर बोर्ड मास। आज पढ़ेंगे हम लोग आर बोर्ड मास। आर का मतलब रेक्रीन। सबसे पहले रेक्रीन का काम करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट का। ब्रैकेट में सबसे पहले अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाए इस तरह से, तो सबसे पहले छोटी वाले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ये मझला और तब लास्ट में बड़ा ब्रैकेट हटेगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 सवाल आपके सामने अभी लिखे हैं। ध्यान दीजिए, एकदम आसान सा सवाल है अभी कि 10 + 7 × 2 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले अभी देखे थे कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं हो तो ऑफ का काम करेंगे, अगर ये भी नहीं हो तो डिवाइड का, अगर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। और इस सबसे पहले भी अगर आर है, रेक्रीन है, तो इसका यूज कर पहले उसका सोल्व करते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई और एडिशन, मतलब एक जोड़ है दूसरा गुना है। तो पहले जोड़ का काम होगा कि गुना का काम होगा? तब पहले गुना का काम होगा, क्या कि ऐड बाद में, उससे पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले होगा। तो ध्यान दीजिए, 10 + 7 दूना 14, जोड़ने के बाद कितना आएगा? 14 × 10 = 24। यही हमारा आंसर होने वाला है। दूसरा नंबर सवाल को देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, गुना भी है, घटाव भी है, भाग भी है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आर का काम करते हैं, उसके बाद बी का, ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, इसमें डिवाइड है तो पहले डिवाइड का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, घटाव का काम करेंगे ना। तो चलिए करते हैं। तो 10 × 12 माइनस, अब भाग का काम करेंगे, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब गुना का काम करते हैं, 120 -5 कितना? 115 उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, सवाल नंबर 3 और 4 फिर आपके सामने आया। सवाल नंबर 3 में देखिए कि 10 × 12 + 3, ये 12 और 3 पर क्या है? 12 और 3 पे रेक्रीन है। तो पहले क्या करेंगे, रेक्रीन वाले को सोल्व करेंगे। तो देखिए, 10 × 12 और 3 15, और 15 को अब 10 से गुना करेंगे तो 150 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें भी मल्टीप्लाई भी है, रेक्रीन भी है, प्लस भी है और भाग भी है।
सबसे पहले काम है कि रेक्रीन का काम करेंगे। आर बोर्ड मास में देखिए सबसे पहले आर का काम करते हैं रेक्रीन का। तो 50 भागे 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 प्लस 40, तो यहां से आ जाएगा 50। ध्यान दीजिए 50 में 25 से भाग देंगे तो 2 अब प्लस में इधर 40, 40 और 2 42, आंसर खत्म हो गया। समझे कि नहीं बात को? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर 5 आज आपके सामने। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, दो तरह से सोल्व करते हैं ना। देखते हैं कौन सा सही होता है। ध्यान दीजिए, एक तो इधर से सोल्व करते हैं कि 100 में 10 से भाग देते हैं तो 10 आ जाएगा, और 10 में फिर 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा उत्तर। दूसरा कि 100 भागे 10 में अगर 5 से भाग दे देते तो 2, और 50 100 में 2 से भाग देंगे तो 50। अब ये बताइए ये उत्तर सही है या ये उत्तर सही है। इधर क्या किए कि पहले हम 100 में 10 से भाग दे दिए और उसके बाद 5 था तो ये 10 से 10, अब 10 में फिर 5 से भाग दिए थे तो ये आया था 2 ना। और इधर क्या किए हैं कि पहले 100 भागे 10 में 2 से भाग दिए तो यहाँ आ गया कितना, 5 है, 5 था ना, हाँ 5 है। 5 से भाग दिए तो ये 2 बार में कटा, और फिर 100 भागे 2 है, यानी 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 आया था। चलिए कौन सा सही है ये बात बताइए, इधर वाला सही है कि ये वाला सही है, कौन सा सही है। तो जब सेम साइन हो, भाग 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 मतलब सब भाग का ही चिन्ह है, तो शुरू से सोल्व करते जाएंगे। कहां से? शुरू से, यानी ये वाला गलत है ये वाला सही है। आंसर कितना होगा? 2 होगा। समझी बात कहीं नहीं? चलिए आगे बढ़े, आते हैं सवाल नंबर 6 पे। चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर 6 आपके सामने। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी रहे, सबसे पहले मेरा काम है कि रेक्रीन का काम करते हैं। तो 80 भाग 10 भागे 4 गुने 15 प्लस यहाँ पे 30 में से 12 घटेगा तो 18 बचेगा। चलिए अब काम करते हैं भाग का। तो 80 में 10 से भाग देंगे तो 8, और 8 में 4 से भाग देंगे तो 2। इतना का कैलकुलेशन किए तो डायरेक्ट 2 लिख दे 2। ध्यान दीजिए 80 में इधर कर देते, 80 में 10 से भाग देंगे तो 8 बचेगा, 8 भागे 4 है, गुने 15 प्लस 18 है। फिर ये 4 से इसमें भाग देते तो कितना, 2 आता, 2 गुने 15 प्लस 18, तो 15 दूना 30 प्लस 18 कितना आएगा, 48, 48 आंसर। ठीक है, इसको इतना बड़ा करने का जरूरत था ही नहीं, ऊपर ही करते कि 10 से इसमें भाग देते 8, 8 में 2 से भाग 4 से भाग देते 2, 2 गुने 15 30 और 18, एक लाइन में उत्तर आ जाता 48 आ जाता कि नहीं। ये सब करने की जरूरत नहीं था, लेकिन ये कब होगा, जब बेहतर प्रैक्टिस होगा तब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 7 पे। चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर 7 आपके सामने। सबसे पहले अब छोटी ब्रैकेट का काम करना है ना, छोटी ब्रैकेट के। तो ध्यान दीजिए 10 गुने 5 प्लस 3 माइनस छोटी ब्रैकेट में, ध्यान दीजिए इधर 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 से 12 में गुना करेंगे तो कितना, 24। हटा दे इसको, डायरेक्ट इसको सोल्व किए तो 2 यहां से आया, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, 12 दूनी 24 आ गया। ठीक है, हट गया, ब्रैकेट खत्म। फिर अब देखिए 10 गुने 5 50, प्लस 3 घटाओ 24, अब जोड़ घटाओ कर दीजिए, काम खत्म हो गया। अब देखिए 50 में से 24 घटा दीजिए, तो 50 में से 24 घटेगा 26, और 26 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना, 29, 29 आंसर होगा, खत्म। समझे कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8 पे। चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर 8, गर्मी भी बहुत है। चलिए
सबसे पहले मेरा काम है कि छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ना। चलिए करते हैं। 10 प्लस 23 माइनस 4 गुने 5 प्लस इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, पहले डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 10 पचे 50, 50 में 2 से भाग देते तो 25 आता। देखिए कैसे करेंगे कि हम यहां से निकालते हैं 10 गुने 5 अब भाग है 2, है कि नहीं, यही ना है। ठीक है, तो 2 से अगर इसको काटिएगा तो कितना बार में, 5 बार में कटेगा तो 50 25 आ जाएगा। मतलब इतना का सॉल्यूशन अगर किए, सोल्व किए तो कितना गया, 25 आया। 25 यहाँ क्या करें, जोड़ दें, डायरेक्ट 25 आ जाएगा। आ गया, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले भाग दे दिए, यहाँ पे 5/2 कर दिए थे, 2 से ही कट गया था, यहाँ पे तो कर दिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 प्लस 23 माइनस 20 प्लस 25 है, यही ना है। तो ध्यान दीजिए, 23 और 25 ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में। 23 में से 20 घटेगा तो 3 और 3 इसमें जोड़ दीजिए तो 25 3 28, यानी 10 इधर से अब प्लस 28 इधर है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 और 10 38। यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 9। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 9 आपके सामने है। ध्यान दीजिए, सोल्व करते हैं। सबसे पहले रेकरिंग का काम करेंगे, तो 10 गुने 3 और 5 8 माइनस, अब इसमें आते हैं। देखिए इसको एक साथ सोल्व कर देते हैं। करते क्या है कि 2 से इसमें भाग देते हैं, तो 2 होगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 से 6 में गुना कर देते हैं। यहाँ कितना 12 प्लस, अब यहाँ देखिए 8 7 56 और 4 कितना 60 आ गया। कहानी खत्म इधर का। अब आइए इधर, 10 को 8 से गुना करते हैं तो 80 माइनस इधर कितना 72, घटाने के बाद 80 में से 72 घट गया, 8 आया, कितना 8 होगा उत्तर। समझ गए, आसान है। सिंप्लीफिकेशन से बीपीएससी जो बिहार शिक्षक परीक्षा इस बार 7th फेज का ले रहा है, उसमें एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से रहने वाला है। चलिए देखिए, आते हैं अगले नंबर के सवाल पे। चलिए देखिए, आज के सेशन का लास्ट सवाल है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको रेकरिंग का काम करना है ना, रेकरिंग का। तो 10 गुने 3 प्लस 12 गुने 5 और 3 8 माइनस, अब ब्रैकेट में आ गया, छोटी ब्रैकेट में 7 गुने 8 भागे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले भाग से पहले ऑफ का काम करते हैं। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में क्या होता है, का। तो का वाला का पहले काम करेंगे, यानी दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तब गुना करते 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इधर आ जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अब 10 को 3 से गुना करना है, प्लस यहाँ पे 12 गुने 8 माइनस, यहाँ 8 से 8 में भाग देते तो 1, 7 से गुना करते तो 7 होगा, खत्म। अब आते हैं, 10 को 3 से गुना करना है, प्लस 12 8 96, और 96 में से 7 घटा दीजिए तो 89 89, यही ना बचेगा 89। यहाँ क्या करना है, जोड़ देना, गुना कीजिए। 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 और 89, इसको आप जोड़ दीजिए और जोड़ के आ जाएगा 9 8 3 11 119। यही हमारा राइट आंसर आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।